वेलकम टू क्रिकेट सासा वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्विकली देखेंगे कि हमारे पास होम स्क्रीन और मेन मेन्यू में कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एज ए प्लेयर अपने स्टैट्स जो है वो क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं, या एज ए एडमिन हम किसी भी टूर्नामेंट को कैसे क्रिएट या मैनेज कर सकते हैं, या फ्रेंडली मैचेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनकी स्कोरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जैसे ही हम अपनी ऐप को खोलेंगे, हमारे पास जो स्क्रीन जो सबसे पहले नज़र आती है हम उसे होम स्क्रीन कहेंगे। इस होम स्क्रीन में सबसे ऊपर लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे हमारे पास ये 3 बार अवेलेबल हैं। इनको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐप का मेन मेन्यू आ जाएगा। हम इनमें से कुछ जो है वो ऑप्शंस की जो है इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे, लेकिन बाकी हर एक आइटम के ऊपर डिटेल वीडियो भी हमारी मौजूद है। लेकिन इस पे हम जो है वो सिर्फ फोकस करेंगे होम स्क्रीन और मेन मेन्यू की वो ऑप्शंस जो एज ए प्लेयर हम यूज़ करना चाहेंगे अपने स्टैट्स को क्विकली देखने के लिए। तो उनमें जो सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास इस मेन मेन्यू के बाद अवेलेबल है वो है टूर्नामेंट फाइंडर की सर्च बार की। तो इस टूर्नामेंट के जो सर्च बार की जो ऑप्शन है, ये बेसिकली किसी भी टूर्नामेंट को, चाहे वो ख़त्म हो चुका है या अभी चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर आपने जितने भी उस टूर्नामेंट से रिलेटेड स्टैट्स को अगर देखना है तो आप सिंपली उस टूर्नामेंट का नाम यहाँ पर आकर जो है वो टाइप करना शुरू करिए। उससे मैच होने वाले जितने भी टूर्नामेंट के जो है वो नाम है वो एज ए लिस्ट आपके पास शो हो जाएंगे। जो भी आपका टूर्नामेंट है आप सेलेक्ट कीजिए तो आपको उस टूर्नामेंट पे ले जाएगा, जहाँ पर आपको सारे उस टूर्नामेंट से रिलेटेड स्टैट्स मिल जाएंगे। हम इसकी ऊपर भी कंप्लीट एक वीडियो करेंगे स्टैट्स की, जो हमारे पास वीडियोस ट्यूटोरियल में अवेलेबल होगी। आप उसको प्लीज़ जो है वो देखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्कोर कार्ड्स की। ये हमारे पास एक कैरोसेल है, आप इसको राइट या लेफ़्ट या स्क्रॉल कर सकते हैं। ये इस वक्त ऐप के अंदर जितने भी हमारे पास मैचेस लाइव हैं या अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं उनके रिज़ल्ट कार्ड हमारे पास एक समरी के तौर पर, हर एक मैच का एक रिज़ल्ट कार्ड की एक स्मॉल समरी जो है वो मौजूद है। आप उसको क्लिक करके सिंपली उस पर्टिकुलर मैच की अगर लाइव है तो लाइव स्कोर का उसका स्कोर कार्ड देख सकते हैं, या अगर मैच फिनिश हो चुका है तो उसका रिज़ल्ट कार्ड फाइनल जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो वो एक मेंशन करने की बात यह है कि अगर कोई भी मैच लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा तो ये देखिए, जैसे आपके पास जो है वो स्ट्रीमिंग का एक ब्लैक आइकन आ रहा है, वो इंडिकेट करता है कि ये मैच के साथ जो है वो उसकी स्ट्रीम भी अवेलेबल है। अगर आपने एज ए स्कोरर जो है वो स्ट्रीम जो है वो ऐड की है, इसका फ़ायदा ये होगा कि रिज़ल्ट कार्ड पे वो यूट्यूब या फेसबुक की वीडियो भी उसके साथ ही रिज़ल्ट कार्ड के साथ डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर कोई मैच लाइव है तो ये देखिए उसके साथ लाइव का आइकन भी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होम स्क्रीन पर ऑप्शन अवेलेबल है वो है फीचर टूर्नामेंट की। तो ये जो रिसेंट ऑन गोइंग जो है अभी कुछ टूर्नामेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर उनकी जो है वो लिस्ट अवेलेबल है। आप किसी भी एक जो है वो टूर्नामेंट के ऊपर क्लिक करके उससे रिलेटेड स्टैट्स जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होम स्क्रीन पर अवेलेबल है वो है फीचर स्ट्रीम की। तो ये जो अभी करंटली कुछ जो स्ट्रीम्स जो हैं वो लाइव होंगी, आप उनके जो है वो यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली जा सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं इन स्ट्रीम्स को। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है इस वक्त ऐप के अंदर जितने भी मैचेस हो चुके हैं, जो डाटा इस वक्त मौजूद है उसके हिसाब से जो टॉप बैट्समैन बॉलर या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो हमारे पास उनकी लिस्ट आ रही है। इसके बाद नीचे जो है वो रीसेंट मैचेस के अंदर ये जो ऊपर थे ये ओवरऑल हैं, ये सिर्फ, और जो नीचे है टॉप परफॉर्मेंस इन द रीसेंट मैचेस, जो अभी सिर्फ 1 या 2 वीक के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं उन मैचेस के अंदर जो आप कह लें कि स्टार परफॉर्मेंस है, ये गुड बैट्समैन या बॉलर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होगी। तो अब हम जो है वो नीचे जो हमारे पास एक जो बॉटम वाली मेन्यू बार है, हम इसको देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पे अटेंशन पे करना। एज ए यहाँ पर हमारे पास एक तो देखिए नीचे हमारे पास लॉग आउट, टूर्नामेंट, टीम्स, फ्रेंडली और स्कोरिंग की ऑप्शंस आ रही हैं। ये ऑप्शन जो है वो एज ए एडमिन के तौर पे, अगर आपने अपना एक आईडी इस ऐप के अंदर क्रिएट किया हुआ है और आप उससे लॉगिन हैं, तो ये ऐप हमेशा उस लॉगिन को रिमेंबर रखेगी जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करते। चाहे आप ऐप क्लोज करके भी दोबारा ओपन करेंगे तो देखिए आप देखेंगे कि जो भी आपने आईडी से लॉगिन हुए थे एज एन एडमिन,
तो ऐसे एडमिन जो है वो आप कोई अपना नया टूर्नामेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई अपनी टीम ऐड कर सकते हैं, या कोई फ्रेंडली मैच स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई सी भी टूर्नामेंट की मैच की स्कोरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर मेन ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इन पे डिटेल एक एक जो है वो ऑप्शन पे डिटेल वीडियो बनाएंगे कि टूर्नामेंट कैसे मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि होम स्क्रीन पर अगर हमने अपने एज एन एडमिन कोई टूर्नामेंट को मैनेज करना है या टीम को मैनेज करना है, या हमने अपने किसी भी मैच की स्कोरिंग स्टार्ट करनी है, तो ये ऑप्शंस हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से भी मौजूद हैं, या हमारे पास जो ऊपर मेन मेन्यू था उस मेन मेन्यू में भी हमारे पास लास्ट ऑप्शन एडमिन की है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तब भी ये हमारे पास जो है वो वही वाली जो ऑप्शन एज ए बॉटम मेन्यू में नज़र आ रही थी वो यहाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारे पास जो बॉटम मेन्यू है एज एन एडमिन एडमिन के तौर पे ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस एडमिन आईडी के बाद अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखिए एक छोटा सा येलो ऑरेंज कलर का एक आइकन है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास फर्दर मेन्यू खुल जाता है जो कि एक एज ए प्लेयर है। प्लेयर का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एडमिन की आईडी नहीं भी है, लेकिन आपने कोई भी एक मैच या एक से ज़्यादा मैचेस जो है वो खेले हैं, जो जिनका डाटा जो है वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है, तो आप बेसिकली अपने जो है वो स्टैट्स क्विकली देखना चाहते हैं, या आपने आपको रादर देन कि आप पहले उस टूर्नामेंट में जाएं और उसमें से उस टूर्नामेंट के आगे फिर जो है वो स्टैट्स को फाइंड करें। और अगर लेट्स अस्यूम कि आपने एज ए प्लेयर कोई 5 6 7 टूर्नामेंट्स में रिसेंटली खेला है, आप चाहते हैं कि आपको उन सारे जो है वो स्टैट्स एक ही जगह पर मिल जाएं, तो आप ये वाला जो मेन्यू है ये उस स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए है। चाहे वो आपके पास आईडी है, एडमिन की आईडी है या नहीं, आप नहीं भी क्रिएट की हुई, लेकिन आप एज ए प्लेयर आकर अपनी स्टैट्स को क्विकली देखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप ये देखिए, ये जो येलो किस्म का स्मॉल आइकन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है, अभी मैंने चूँकि ऑलरेडी एज एक प्लेयर के सेलेक्ट किया हुआ है एहसान खान, तो वो मेरे पास शो हो रहा है। लेकिन अगर आप एज ए प्लेयर जो है वो लॉगिन होना चाहते हैं, तो आप ये स्विच प्लेयर पे क्लिक कीजिए, अपना नाम जो है जो भी आप अपना नाम जो है वो यहाँ पर जो है टाइप कीजिए। तो देखिए ले उससे मिलते जुलते जो है बिल्कुल जैसे टूर्नामेंट में हमने सर्च किया था, आप अपना कोई सा भी जो है वो नाम यहाँ से पिक करेंगे, उसके बाद सेव कर लीजिए। तो ये ऐप जो है वो रिमेंबर रखेगी आपको एज ए प्लेयर भी। अब आप एज ए प्लेयर, लेट्स से मैं एज ए एहसान खान मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे रिसेंटली जो टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं ऐप पे, मैं उनके स्टैट अगर देखना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैं माई टूर्नामेंट्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो टूर्नामेंट जिनमें मैंने एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट किया है, मेरे पास उनकी जो है वो लिस्ट आ जाएगी। और इनमें से मैं किसी भी टूर्नामेंट को अगर मैं क्लिक करूँगा तो फिर आगे हमारे पास उस पूरे टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो खुल जाएगी। हम वापस जो है वो अगर होम स्क्रीन पर जाएं तो हम मेरे पास एज ए प्लेयर पहले तो ये ऑप्शन मौजूद है कि मेरे जो है वो रीसेंट टूर्नामेंट्स जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास माई रिज़ल्ट्स की। माई रिज़ल्ट्स जो है ये बेसिकली आपको वो रादर देन कि आपने उस टूर्नामेंट के स्टैट देखने हैं, उसकी बजाय आप एज ए प्लेयर अपने जो है वो स्टैट्स जो है वो देखना चाहते हैं, तो वो आप रिसेंट रिज़ल्ट्स में आ जाएं। वहाँ पर जो है ये आपको अपना कोई सा भी आप ईयर सेलेक्ट करके अपने उस ईयर के अंदर आपने जितने भी मैचेस खेले हैं उसकी सारी डिटेल भी आ जाएगी। पहला टैब हमारे पास मैचेस का है, और ये देखिए यहाँ हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप अपना कोई सा भी ईयर सेलेक्ट करके अपने उस ईयर के अंदर आपने जितने भी मैचेस खेले हैं आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें फिर उस ईयर पर्टिकुलर ईयर में आपका जो है वो बैटिंग का रिकॉर्ड क्या रहा, बॉलिंग का रिकॉर्ड क्या रहा, फील्डिंग का क्या रहा, इवन बैजेस का मतलब ये है कि अगर आपने कोई 50 स्कोर की है या 100 स्कोर की है, कितनी आप जो है वो
50 स्कोर कर चुके हैं या 100 कर चुके हैं, उस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगी। अब माई टीम्स में ये है कि इस पूरे साल में आपने किस किस टीम की तरफ से खेला है। तो बेसिकली यानी कि एज ए प्लेयर आपके सारे के सारे स्टैट्स जो है वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, जो कि होम स्क्रीन में हमारे पास जो बॉटम में मेन्यू मौजूद था, उस मेन्यू को हम यूज़ करते हुए हम अपने जो है ना वो स्टैट्स को क्विकली एज ए प्लेयर एक ही जगह पर फाइंड आउट कर सकते हैं। या इसके अलावा एक तरीका तो ये हो गया कि हम एज ए प्लेयर जो है वो अपने स्टैट्स जो है वो टूर्नामेंट के या अपने जो है वो सारे बैटिंग या बॉलिंग का जो है वो आप अपना स्टैट्स देख सकते हैं। ये दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम एज ए किसी एक टूर्नामेंट को यहाँ से सर्च कर लें, फिर उस टूर्नामेंट के अंदर जाकर वो किसी भी टीम या किसी भी प्लेयर के स्टैट्स को जो है वो इंडिविजुअली देखा जा सकता है। या सेम ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद हैं। अगर तो टूर्नामेंट को हमने टूर्नामेंट से रिलेटेड स्टैट्स देखने हैं तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या ये जो हमारे पास स्क्रॉल बार थी यहाँ से भी हम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट यही है कि आप स्टार्ट टाइपिंग कर ये इसमें स्टार्ट टाइपिंग टू फाइंड ए टूर्नामेंट के नीचे जो हमारे पास टूर्नामेंट फाइंडर है, इसमें आप टूर्नामेंट का नाम जो है वो सिलेक्ट करें और उस टूर्नामेंट पे आपको फिर उस टूर्नामेंट से टूर्नामेंट की पूरी डिटेल आपको उधर अवेलेबल हो जाएगी। या हमारे पास अगर हम एज ए प्लेयर अपने स्टैट्स देखना चाहते हैं तो मेन मेन्यू में हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन है एज ए प्लेयर की। अगर मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कोई सा भी एक नाम जो है वो एज ए प्लेयर जो है वो मैं सर्च करता हूँ, तो ये देखिए मुझे वो उसी वाले जो है वो सेम स्टैट्स वाले पेज पर भी ले जाएगा, जो भी थोड़ी देर पहले हमने मेन मेन्यू से जो है वो स्क्रीन देखी थी। अगर आपको जो है वो किसी एक टीम के अपनी जो है वो किसी टीम में जिसमें आप खेल रहे हैं उसके जो है वो स्टैट्स देखने हैं, तो आप मेन मेन्यू के अंदर जो है वो हमारे पास एक सब ऑप्शन मौजूद है टीम्स की। टीम में आइए, टीम में आके जो है वो आप सिंपली जो भी आपका टीम का नाम है आप उस टीम के नाम को जो है वो टाइप करना शुरू करिए। उससे मिलती जुलती जो है टीमों के नाम वो आ जाएंगे हमारे पास। जो हमारी मतलूबा टीम है मैंने उसको सिलेक्ट किया तो मेरी उस पर्टिकुलर जो है वो टीम के स्टैट्स आ जाएंगे। इन स्टैट्स को कंप्लीट डिटेल टूर्नामेंट के अंदर जो है वो कौन कौन से स्टैट्स अवेलेबल हैं, या टीम के कौन कौन से स्टैट्स अवेलेबल हैं, या प्लेयर के कौन कौन से स्टैट्स अवेलेबल हैं, इन तीनों के ऊपर इंडिविजुअल जो है वो वीडियोस हम डिटेल में बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था कि क्विकली आप कैसे जो है वो अपने जो स्टैट्स को सर्च कर सकते हैं। तो उसके 3 तरीके हैं। एक तो मेन होम स्क्रीन पे जाके आप अपने टूर्नामेंट का नाम सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड जितने भी आपके स्टैट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। या जो है वो मेन मेन्यू में आके आप एज ए प्लेयर या कोई भी एक टीम सर्च कर लें तो उससे रिलेटेड आपको जो है स्टैट्स मिल जाएंगे। या सबसे आसान जो है, अगर आप एज ए प्लेयर एक बार जो है वो ऐप में लॉग इन हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो बॉटम वाला जो मेन मेन्यू है सॉरी बॉटम मेन्यू जो है उसमें हमारे पास जब वो माई टूर्नामेंट्स में जाएंगे तो जो भी प्लेयर आपने सेलेक्ट किया हुआ है या आपने एज ए लॉगिन कर लिया है, अब लॉगिन कैसे करना है, सिंपली ये स्विच प्लेयर वाले बटन पे जाए, अपना नाम सर्च करके सेव कर लीजिए, ऐप उसको रिमेंबर रखेगी और सिंपली जो है वो फिर आप यहाँ से आकर अपने माई टूर्नामेंट्स या माई जो है वो रिजल्ट्स को क्विकली सर्च कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके स्टैट्स को फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगी। प्लीज़ हमारी बाकी डिटेल वीडियो ज़रूर देखिए कि जिसमें हम जो है वो इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक जो है वो टूर्नामेंट्स पे कौन कौन से स्टैट्स अवेलेबल हैं। रिज़ल्ट कार्ड को कंप्लीट एक रिज़ल्ट कार्ड की वीडियो भी ज़रूर देखिए कि रिज़ल्ट कार्ड से भी आप आगे कैसे जो है वो फर्दर जो है अपने स्टैट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।